बुर्का विवाद में अब अलकायदा की एंट्री हो गई है। आतंकी संगठन अलकायदा के सरगना अल जवारी ने नई साजिश रच दी है। जवारी ने मेरे हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला है, बाकायदा वीडियो बनाकर जारी कर दिया है। हिंदू मुसलमान वाला खेल मेरे हिंदुस्तान में खेलना चाहता है और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आतंकी अल जवारी ने मेरे देश के आंतरिक मामले में दखल दिया है। हिजाब विवाद से चर्चा में आई दहशतगर्द अल जवारी ने मुस्कान खान को अपने नफरती एजेंडे का मॉडल बना दिया है। बुर्का विवाद में अलकायदा की एंट्री, 100 दिन बाद जागा आतंकी शैतान, अलकायदा के सरगना की नई साजिश, मुस्कान के बहाने अल जवाहिरी ने उगला जहर, बुर्का के बहाने माहौल बिगाड़ने की कोशिश। इसी साल जनवरी में कर्नाटक के उडुपी में कुछ मुस्लिम छात्राओं ने जब हिजाब को लेकर अपना संघर्ष शुरू किया होगा तो उन्हें यह अंदाजा नहीं होगा कि यह मामला इतना बड़ा बन जाएगा। पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया में इसका शोर सुना जाएगा। बुर्का पहनकर आने वाली छात्राओं को रोकने वाले कर्नाटक के उस कॉलेज प्रशासन को भी यह अंदाजा नहीं होगा कि उनके इस एक्शन का रिएक्शन दुनिया के सबसे बड़े आतंकी संगठन से भी सामने आएगा। बुर्का विवाद में दमदार एंट्री करने वाली मुस्कान को भी नहीं पता होगा कि दुनिया के सबसे बड़े आतंकी संगठन अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी उसका कुछ ऐसा इस्तेमाल कर ले जाएगा, भारत के मुसलमानों को भड़काने के लिए उसे मॉडल बनाकर पेश कर देगा। कर्नाटक से उठने वाला बुर्का विवाद 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न करा चुका है। इस दौरान बुर्का विवाद जबरदस्त चुनावी मुद्दा बनकर उभरा। विशेषकर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में इसका शोर जमकर सुनाई दिया। क्या पक्ष क्या विपक्ष, सबने अपने अपने फायदे के हिसाब से हिजाब पर सियासी संग्राम छेड़ा। मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री तक ने इस पर कुछ न कुछ जरूर कहा। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। क्या मैं उत्तर प्रदेश के अंदर सभी कर्मचारियों को या सभी लोगों को ये बोल सकता हूं कि आप भी भगवा धारण करें? ये उनका विषय है, जो उनको धारण करना करें, लेकिन ड्रेस कोड स्कूलों में लागू होना चाहिए। स्कूल का विषय है, स्कूल के अनुशासन का विषय है। आर्मी में कोई ये कहेगा कि हम लोग जो है अपने अनुसार चलेंगे, फोर्स में कोई इस प्रकार की बात करेगा? कहां अनुशासन रह पाएगा? व्यक्तिगत आस्था आपकी अपनी जगह होगी, लेकिन जब संस्थाओं की बात होगी तो संस्था के नियम कानून को हमें मानना होगा। जब मुस्लिम बहन बेटियों का समर्थन खुलेआम भाजपा को मिलने लगा, जब मुस्लिम बेटियां एक 2 मिनट के अपने वीडियो डालने लगी, भाजपा की सरकार की तारीफ करने लगी, सदियों के बाद इतना बड़ा सम्मान मिला, इसके लिए गौरव गान करने लगी, तो जो कुछ वोटों के ठेकेदार होते हैं उनकी नींद हराम हो गई। वो बेचैन हो गए, अरे हमारी ही बेटी मोदी मोदी करने लग गई। अभी तो बुर्का विवाद पर सियासी शोर थोड़ा थमा है। विवाद ने कानूनी राह पकड़ी तो इस विवाद ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन अलकायदा को ऑक्सीजन दे दिया। ये वही व्यक्ति कहेगा जिसको भारत के संविधान और कानून में भरोसा नहीं हो। वो अलकायदा का हो सकता है, आईएसआई का हो सकता है, वो अन्य संस्थान का हो सकता है जो भारत को तोड़ने की बात करता हो। भारत का कोई नागरिक जो भारत के संविधान में भरोसा रखता है वो ऐसी बात नहीं करेगा। 100 दिनों के बाद बुर्का विवाद ने अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी को जिंदा कर दिया।
दुनिया के टॉप आतंकियों के लिस्ट में सबसे ऊपर जिस आतंकी का नाम है, उसने अपने जिंदा होने का सबूत एक बार फिर बुर्का विवाद के बहाने दिया। अल जवाहिरी ने बुर्का विवाद से लाइमलाइट में आई मुस्कान को भारत में नफरती विरोध का मॉडल बना दिया। भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश अल जवाहिरी खुलेआम कर रहा है। अल-कायदा चीफ अल जवाहिरी ने करीब 9 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें अल जवाहिरी कर्नाटक के हिजाब विवाद से चर्चा में आई मुस्कान खान की तारीफ कर रहा है। मुस्कान को अपने नफरती एजेंडे का मॉडल बनाते हुए उसे भारत की नेक महिला बता रहा है। अल जवाहिरी मुस्कान की तारीफ में कविता भी पढ़ता है। साथ ही बुर्का विवाद के बहाने देश के हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट डालने की कोशिश करता दिखता है। ये अल जवाहिरी जो अल-कायदा का चीफ है, उनका वीडियो जो है इस कम्युनल पैशन को इंसाइट करेगा। इसमें एक लड़की जिसका नाम है मुस्कान खान, वो प्रोटेस्ट के बावजूद हिजाब के पहने हुई है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने इसके खिलाफ ऑर्डर पास किया है। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर डिस्कशन करने वाला है। इसके बावजूद ऐसा वीडियो रिलीज़ किया है जिसमें मुस्कान खान के ऊपर उसने पोएम भी लिखी है। साफ तौर पे जाहिर करता है कि ये हिंदुस्तान के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस है और कम्युनल पैशन और एनिमोसिटी को, दुश्मनी को प्रमोट करेगा। ऐसे में ये हिंदुस्तान के इंटरनल अफेयर्स से ज़बरदस्त दखलंदाजी है और इसको हर कम्युनिटी को, खास करके मुस्लिम को कंडेम करना चाहिए। दुनिया के टॉप आतंकी सरगना से आप और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? जो विवाद कानूनी तरीके से समाधान तलाशने की दिशा में बढ़ चुका है, उसे दूर बैठा अल जवाहिरी भड़काने की कोशिश कर रहा है। ये तो आतंकवादी ताकत है, विश्व में त्रास मचाने वाली ये आतंकवादी ताकत पूरे मानवता का शत्रु है। और हिजाब के विषय में मान्यवर अदालत ने जो राय दिया है, ये सबके लिए मान्य है। ये सैकड़ों साल से व्यवस्था चलता था, यूनिफॉर्म की व्यवस्था कई स्कूल और कॉलेज में ये चलता है। लगभग सब स्कूल और कॉलेज में ये यूनिफॉर्म की व्यवस्था है। और देश की एक व्यवस्था को तोड़ने वाली किसी ताकत को हम कैसे सहन करेंगे? ये देश विरोधी शक्ति के द्वारा ये प्रेरित होकर के ये सब बात करते हैं। और अल-कायदा को हिंदुस्तान में कोई बढ़ावा नहीं मिलेगा, उनको सख्ती से जब्त किया जाएगा। माननीय मोदी जी की कठोर निर्णय से अल-कायदा को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। देश के आंतरिक मामलों में दखल देने की अल जवाहिरी जुर्रत दिखा रहा है। देश के मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़का रहा है। ये अल जवाहिरी वही आतंकी है जिसे अमेरिका मरा हुआ मान बैठा है, जिसने अमेरिकी हमले में ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद अल-कायदा की कमान अपने हाथों में ली थी। 2011 में अल जवाहिरी आतंकी संगठन अल-कायदा का सरगना बना। दुनिया भर में कई जगह हुए आतंकी हमलों के पीछे उसका हाथ माना जाता है। 15 साल की उम्र में जवाहिरी को पहली बार गिरफ्तार किया गया था। मिस्र का रहने वाला जवाहिरी आंखों का डॉक्टर बताया जाता है। 1974 में उसने कैरो यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएशन किया। बताया जाता है कि जवाहिरी के पिता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। पढ़ लिख कर अल जवाहिरी दुनिया भर में आतंकी जहर का व्यवसाय कर रहा है। आंखों का ये डॉक्टर आंख वालों को धर्म के नाम पर उम्मीद और अंधा बना रहा है। अमेरिका ने जिसे 2020 में ही मरा हुआ बता दिया था, वो अल जवाहिरी बहुत ही खास मौकों पर जिंदा होता है। बुर्का विवाद के शुरू होने के 100 दिन बाद भारत में सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकट होने के पहले अल जवाहिरी पिछले साल 9/11 की 20वीं बरसी पर भी जिंदा हुआ था। يجب أن نخوض المعركة على جبهات متعددة متحدين كأمة واحدة. في فلسطين هي كشمير، وكشمير هي غروزني، وغروزني هي إدلب، وإدلب هي كشغر، وكشغر هي وزيرستان. 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अल-कायदा के हमले का गुणगान करता दिखा था। इस हमले ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। इस हमले में करीब 3000 बेकसूर लोगों की जान चली गई थी। अल-कायदा का खूनी डरावना चेहरा ओसामा बिन लादेन के रूप में दुनिया के सामने आया था। ओसामा बिन लादेन को 10 साल बाद 2 मई 2011 को अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर मार गिराया था। उसके बाद से अल-कायदा की कमान अल जवाहिरी के पास है। अल जवाहिरी दुनिया भर में धर्म का जहर फैलाता है, इस्लाम के नाम पर लोगों को गुमराह करता है, खूनी खेल के लिए उकसाता है, बेकसूरों की जान लेता है,
अल जवाहिरी की नजर हिंदुस्तान पर है। आतंक के आका की नापाक नजर देश के हिंदू मुसलमान पर है। बहुत जरूरी है कि वक्त रहते हम सावधान हो जाएं। अल कायदा चीफ जौहरी जिसको ये माना जा रहा था कि वो मर गया है, उसका वीडियो अभी रिलीज किया उन्होंने, और जिसमें उसने उस लड़की के लिए एक पोइट्री भी लिखी है। बहुत हैरानगी की बात है कि वो साथ में क्रिटिसाइज करता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और बाकी कंट्री जहाँ हिजाब के बैन है और पहनने के मनाही है, तो हिंदुस्तान के अंदर इस तरीके का जो हिजाब रो के अंदर ये अल कायदा चीफ का आना, ये दर्शाता है कि ये जो इनकी तारे हैं, ये तारे जो हैं ये पूरे कट्टरपंथी और जिहादी माइंडसेट के लोगों के साथ हैं। और ये जो हिजाब रो है, कोई ऐसा रो कोई भी नहीं है, ये सिर्फ एक बनाया गया है, क्योंकि अगर स्कूल और कॉलेज के अंदर यूनिफॉर्म कोड है तो उसी हिसाब से बच्चों को अपने यूनिफॉर्म पहननी है। उसके अंदर कोई भी ऐसा जो है सिस्टम नहीं है कि जिसके अंदर आप हिजाब पहन लें या और कोई बुर्के पहन के जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।